हेलो दोस्तों, दिस साइड योर कोर्स ट्रेनर सीए राज। आज एक टॉपिक बताने वाला हूं आपको मैं इनकम टैक्स के अंदर। तो जैसा कि मेरी प्रीवियस वीडियोस के अंदर आपने सीखा था, इनकम टैक्स का कंप्यूटेशन का फॉर्मेट कैसे रेडी करते हैं, राइट। तो कंप्यूटेशन रेडी करने के बाद आपको क्या मिला था सर? हमें मिला था हमारी टोटल इनकम। टोटल इनकम के बाद से मैं ये सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं कि इफ यू हैव अ टोटल इनकम, आपके पास इनकम आ गई, वो इनकम जिसके ऊपर हम टैक्स रेट लगाते हैं, चाहे वो स्लैब रेट से लगाओ या फ्लैट रेट से या कोई स्पेशल रेट हो आपके पास, ठीक है, फॉर द स्पेशल इनकम, कैजुअल इनकम के लिए। तो उस केस में टोटल इनकम का होना कंपलसरी है। टोटल इनकम के ऊपर ही हम टैक्स लगाते हैं। टोटल इनकम का मतलब होता है जीटीआई माइनस डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6 से 80C टू 80U वाला। ओके, तो ये वाला पार्ट तो हमने प्रीवियस वीडियो में कवर कर लिया। जिसको भी ये वीडियोस नहीं देखी इन बच्चे ने, मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक डाल दूंगा, प्लीज पहले वो वीडियो देख लेना, क्योंकि ये आपस में लिंक अप है, ठीक है। अच्छा, तो सर आफ्टर कैलकुलेटिंग द टोटल इनकम अब मैं क्या करूंगा, उसके ऊपर स्लैब रेट से टैक्स लगाना सीखूंगा। तो टैक्स लगाने का भी वीडियो ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिया है। इनकम टैक्स कैसे हम कैलकुलेट करते हैं उस टोटल इनकम के ऊपर। नाउ टुडे वी हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ रिबेट अंडर सेक्शन 87A। तो आज रिबेट बताऊंगा। रिबेट के रिगार्डिंग जो भी लॉज हमारे हैं वो सारे मैं यहाँ पे क्लियर करूंगा। उसको देखते हैं एक बार, आइए। आगे बढ़ने से पहले अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, जाके बेल आइकन को प्रेस करिए एंड मेरी वीडियोस को शेयर करिए, ताकि और भी लोगों को सीखने का मौका मिल सके, ठीक है। एंड आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज डू ऑन द कमेंट बॉक्स, वहाँ पे लिखिए। एंड कोई न्यू टॉपिक सीखना है आपको, किसी पॉइंट पे आपको डाउट आ रहा है, समझ नहीं आ रहा, तो प्लीज कमेंट में डालिए। आई विल ट्राई मेजोरिटी के अकॉर्डिंग, मैं उसकी रिकॉर्डिंग करके फिर आपको अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे ही। ओके सर, बेल आइकन का प्रेस करने का बेनिफिट आपको ये मिलता है कि सर मेरी वीडियोस जब भी अपलोड होंगी सीधा आपके पास नोटिफिकेशन आती है। दैट्स वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। आइए टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। अब मैं अगर देखने जाऊं कि सर हमने ये तो मिल गया, इनकम आ गई थी, फिर हमने क्या पढ़ा इसके अंदर? सर इनकम आने के बाद हमने ये पढ़ा था कि सर ये अगर वो पर्सन इंडिविजुअल है, ठीक है, अगर वो इंडिविजुअल है तो हमारे पास कैटेगरी है एज के अकॉर्डिंग। कैसी कैटेगरी है? एज के अकॉर्डिंग, कि अगर आपकी एज जो है 59 तक की है, ठीक है, तो आपके लिए ये रेट एप्लीकेबल है, ठीक है। एंड वी हैव अ न्यू स्लैब रेट, और भी हमारे पास एक, आपको याद होगा कि इस फाइनेंस एक्ट में क्या आया था, हमारे पास एक नया स्लैब रेट आया था, ठीक है, तो उसको भी देखेंगे, वो भी हमारा पेंडिंग है अभी, ठीक है। तो आपको दोनों ही स्लैब रेट के बेस पे कंपेयर करना है, कंपेयर, ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा सर, अब अगर मैं देखने जाऊं तो सर एग्जम्पशन गिवन है हर एक एज पे, यानी अगर आपकी इनकम जो है ना वो 2.5 लाख तक की है तो कोई टैक्स नहीं, 2.5 से 5 पे 5%, 5 से 10 पे 20%, 10 से ऊपर 30%। इसके ऊपर हमने कुछ प्रैक्टिस भी की थी क्वेश्चंस की। अगर आपकी एज 60 साल से, 60 वाला बंदा यहाँ पे आएगा, ध्यान रखना, यहाँ पे 59 तक का बंदा होता है इस वाले कैटेगरी में। ओके, देन वी हैव अ 60 से लेकर 79 तक का बंदा, वो यहाँ फॉल करेगा, जिसको हम सीनियर सिटीजन बोलते हैं। ओके, देन वी हैव अ 80 एंड अबव, ठीक है, तो जो भी 80 साल से 80 से ऊपर से ऊपर वाला बंदा है, ठीक है, तो जब तक उसके लिए क्या है सर, हमारे पास एग्जम्पशन लिमिट है 5 लाख तक की। तो यहाँ पे 2.5 लाख, यहाँ पे 3 लाख, यहाँ पे 5 लाख, यानी ये इनकी इनकम से एग्जेम्प्ट है, इस पर टैक्सेबल नहीं निकलता। देन 5 से 10 पे 20%, 10 से ऊपर 30%। ये बेसिकली हमारी स्लैब रेट की कैटेगरी थी। एंड इसके ऊपर हमने कैलकुलेशन किया था कुछ, ठीक है, तो टैक्स निकालना सीखा था हमने। होप ये कैलकुलेशन की प्रैक्टिस हमने अच्छी खासी की थी, आपको क्लियर हो गया होगा। आपको फिर मैंने ये भी समझाया था बच्चा कि रिबेट मिलता है हमें 87A का। अगर आपकी इनकम, इफ योर इनकम इज अप टू 5 लाख, इफ योर इनकम इज अप टू 5 लाख, देन यू विल गेट अ रिबेट। कितना रिबेट सर? 100% ऑफ टैक्स, ठीक है। चलो तो लिख लो, जितना भी टैक्स बना वो पूरा टैक्स माइनस हो जाएगा, या 12,500, दोनों में से जो कम है उतना आपको अलाउड है। जैसे मैंने बोला कि 5 लाख की इनकम है सर, 5 लाख की इनकम के ऊपर टैक्स कितना बनता है? 12,500, कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। उसकी एज अगर 60 से कम है तो। एंड सर उसके ऊपर रिबेट कितना मिल जाएगा? अगर आपकी इनकम 5 लाख तक की है तो आपको रिबेट मिलेगा 12,500, या टैक्स जो भी कम है। सर टैक्स कितना आ रहा है? 12,500, तो 12,500 और 12,500, तो पूरे का ही रिबेट मिल जाएगा, टैक्स जीरो बन जाएगा, ठीक है। सपोज करो उसकी इनकम है 4 लाख, एज्यूम दैट कि टैक्स निकल के आ रहा है 3,500, एज्यूम करना, कैलकुलेट नहीं किया मैंने, ठीक है। मान लो टैक्स आ रहा है 3,500, तो क्या होगा सर? हम देखेंगे क्या इसको रिबेट मिलेगा, इफ दिस पर्सन इज एलिजिबल टू गेट द रिबेट और नॉट। यस सर, इसकी इनकम जो है वो 5 लाख से कम है सर। Okay, so he is eligible to get a rebate under section 87A. Okay, how much the rebate he will get? We need to check the calculation part. So we need to write it here. So 12,500 or 3,500, whichever is low,
सर 3500 इज लो, तो उसको पूरे 3500 का रिबेट मिल जाएगा, टैक्स अगेन जीरो। ठीक है, 3500 का टैक्स, 3500 का रिबेट, टैक्स जीरो। अच्छा, तो दोस्तों मेरे ख्याल से आपको रिबेट का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, राइट, कि हम इनकम टैक्स के अंदर रिबेट को कैसे क्लेम करते हैं। रिबेट के लिए सबसे पहले बात याद रखनी है आपने कि आपकी टोटल इनकम 5 लाख तक की होनी चाहिए। 5 लाख 1 रुपए भी हो जाएगा तो आप एलिजिबल नहीं हो रिबेट क्लेम करने के लिए अंडर सेक्शन 87A के लिए, ठीक है। और कितना रिबेट मिलेगा, 12,500, या फिर जो भी टैक्स निकला, विच एवर इज लो वाला कॉन्सेप्ट है वो समझा दिया मैंने। अगली क्लास में आपको मैं कंपनी के अकॉर्डिंग कैसे हम टैक्स निकालते हैं, पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या रेट्स होंगे, देन एलएलपी के लिए, सोसाइटीज के लिए क्या इनकम टैक्स के रेट्स हैं एज पर द करंट फाइनेंशियल ईयर, वो बताऊंगा। इसके साथ हम सरचार्ज का कॉन्सेप्ट, व्हाट इज द मार्जिन रिलीफ, और भी छोटी बातें सब देखेंगे जिनको मिला के हम पूरा फिर इसको इंप्लीमेंट करेंगे इनकम टैक्स के रिटर्न फॉर्म के अंदर। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। टिल द टाइम टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर द वॉचिंग द वीडियो गाइस।